हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। दिस इज़ एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बिहार पीसीएसजी 2020। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो पहला अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन इज इन विच केस कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर रेक्टिफिकेशन। कोर्ट कहाँ पे रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर नहीं दे सकती है? तो जहाँ पे वे द इंस्ट्रूमेंट इशू जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, कहाँ का है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का है, तो कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती है रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोविजंस इन द कंपनीज एक्ट 2013 relating to the application to the tribunal for prevention of operations and mismanagement is contained in application। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कौन सा सेक्शन आपकी बात करता है फॉर द एप्लीकेशन इन द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट। तो यही सेक्शन है आपका सेक्शन 241। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बात कर रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं? तो करेक्ट आंसर इज़ 2। लेकिन अगर आपसे टोटल पूछा जाए कि कितने लोग होने चाहिए तो इट इज़ 4, जिसमें से 2 आपके डायरेक्टर रहेंगे और 2 आपके मेंबर्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है कंपनीज एक्ट में दिया गया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो द स्टैट्यूटरी फॉर्मुलेशन ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूटी, ये किस सेक्शन में दिया गया है? डायरेक्टर्स की ड्यूटी जो लीगल होती है, इट इज़ गिवन इन सेक्शन 166। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज अबाउट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी मस्ट बी हेल्ड विद इन। पहली जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो कितने टाइम में हो जानी चाहिए? तो ये बात है आपकी 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो द लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी इज टूवर्ड्स। लाइबिलिटी कहाँ बनेगी डायरेक्टर्स की पब्लिक कंपनी में? तो इट टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दिस शेयर एज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स द स्टॉक। मतलब शेयर कैपिटल में आप स्टॉक्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इट इज़ गिवन इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 84। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो वो किस सेक्शन में दिया है? तो इट इज़ गिवन इन सेक्शन 139 सब सेक्शन 7। सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन 275 कंपनीज एक्ट में क्या बात करता है? वो बात करता है लिक्विडेटर्स एंड देयर अपॉइंटमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, द कंपनीज रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर 2017 इन्फोर्स कब हुआ था? केम इनटू फोर्स फ्रॉम, इट इज़ 29 जून 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये स्टेजेस दिए गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 में, स्टेजेस है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड प्रमोशन। इसका करेक्ट सीक्वेंस लगाना है, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है पहले प्रमोशन आएगा आपका 3, देन आएगा इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, फिर आएगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पब्लिक कंपनी में कितने लोग चाहिए होते हैं? हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक कंपनी? इट इज़ 7। देन ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट का चैप्टर कौन सा है? इट इज़ चैप्टर 16 ऑफ कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट है कंपनी इज़ अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स, कब वो नहीं देगा? तो फर्स्ट इसका सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो पहला है एनी एग्जीक्यूशन प्रोसेस इशूड ऑन डिग्री इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स इज रिटर्न। सेकंड, इफ ट्रिब्यूनल पासिस ऑर्डर दैट कंपनी इज अनेबल टू पे द डेबिट्स। और थर्ड, इफ द कंपनी फेल्स टू पे अमाउंट विद इन 21 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सच डिमांड। तो यहाँ पे कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेबिट्स। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी बात करता है अल्ट्रा वायरस कब अप्लाई करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो भाई इट इज़ करेक्ट आंसर इज 3, जहाँ पे डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं आउटसाइड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। क्वेश्चन नंबर 17 है द ऑडिटर अपॉइंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस ऑफ डैश टू द कंपनी। तो मतलब जो ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ है वो कहाँ पे अपनी सर्विस नहीं दे सकता है? इट इज़ इंटरनल ऑडिट्स में।
देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट्स ये कहाँ पे दिया गया है? इट इज़ सेक्शन 47। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है हु हैज़ द पावर टू एस्टैब्लिश, कौन एस्टैब्लिश कर सकता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 408? तो करेक्ट आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछ रहा है आपसे विच वन इज़ द एप्लीट अथॉरिटी, मतलब नेशनल का कंपनीज लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर देता है, एग्रीव्ड पर्सन है, उसकी अपील कहाँ करने जाएगा? तो इट इज़ सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 442 कंपनीज एक्ट में क्या बात करता है? वो बात करता है मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन पैनल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो एज पर सेक्शन 12 according to section 12 of the Companies Act, within how many days of its corporation company has to furnish in prescribed manners the verification of the registered office? तो कितने दिन में रजिस्टर्ड ऑफिस में प्रिस्क्राइब्ड मैनर के थ्रू वेरिफिकेशन के लिए भेज देना चाहिए? इट इज़ 30 days। करेक्ट आंसर इज 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का केस कौन सा है? इट इज़ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रॉन्ट का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसआर के बारे में, यानी कि कंपनीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा नॉर्म होता है जहाँ पे कंपनी लायबल हो जाती है, वो मैंडेटरी होता है फॉर द सीएसआर। जिस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ का है वो सीएसआर से 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो वो सीएसआर के लिए मैंडेटरी हो जाता है, लायबल हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट द ट्रिब्यूनल शैल ऑर्डर, ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर कर सकती है? तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकती है जहाँ पे पूरी तरह से कंपनी के अफेयर्स खत्म हो चुके हैं, कम्प्लीटली वुंड अप। क्वेश्चन नंबर 26 an application for prevention of operations and management in company passes under chapter should be made to किसके पास हम करेंगे? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इट इज़ फॉर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट हम एप्लीकेशन देंगे। अगेंस्ट नहीं, हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर इज 4 जहांगीर आर मोदी वर्सेस सांजी लाडा। ये अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में नहीं है ये केस है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 है The National Company Law Appellate Tribunal consists of maximum numbers of members। कितने members होते हैं आपके ट्रिब्यूनल में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में? तो 11 members होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 X इज़ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। X क्या है? पार्टनर है एक फर्म में। Y विदाउट नोइंग एंड नॉट बिलीविंग him to be a partner made a contract with X, the firm may liable for the contract। तो फर्म किस चीज़ के लिए लाइबल होगी? तो फर्म इज़ लाइबल ओनली इफ़ द बेनिफिट गोज टू द फर्म। दैट्स क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ 1% कंपनी कहाँ दिया गया है? तो इट इज़ सेक्शन 193। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 272 द पिटिशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ये कौन दे सकता है? In section 272 तो it can be given by the registrar, it can be given by the contributor or the contributories or by the company। तो all of the above सब दे सकते हैं for the winding up। क्वेश्चन नंबर 32 इज अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 421 वो कितने दिन में हो जानी चाहिए अगर अपील करनी है अग्रीव्ड पर्सन को? तो इट शुड बी इन 45 days। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग का क्वेश्चन है ये, तो इसका करेक्ट आंसर मतलब चैप्टर्स को और टाइटल्स को मैच करना है। तो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन 2 1C 2D 3A एंड 4B। क्वेश्चन नंबर 34 इज अबाउट विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सा सेक्शन बताता है? तो इट इज़ 271 2 सबसेक्शन 71। 35th क्वेश्चन इज सेबी कहाँ पर डिफाइंड है? तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट जिसमें है सेक्शन 2 सबसेक्शन 82। सेक्शन 2 को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका काफ़ी वहाँ से कवर हो जाएगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 36 विच इज़ करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड में है एसोसिएट कंपनी का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, ये करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। नेगेटिव क्वेश्चंस का स्पेशली ध्यान रखा करिए, क्योंकि वो माइंड सेट होता है पॉजिटिव क्वेश्चंस के लिए, तो नेगेटिव को 2 बार पढ़ लिया करिए। तो 37th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिबेंचर, सेक्शन 231 इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देन है हमारा सेक्शन क्वेश्चन 38। यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे, एज पर सेक्शन 210 ऑफ कंपनीज एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कब कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट अगर बात करें तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 208, जहाँ पे रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर ने क्या दी है, रिपोर्ट दी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। Second, on intimation of the special resolution processed by a company that the affair of a company ought to be investigated, जहाँ पे कंपनी खुद कह रही है कि हाँ भी आओ मुझे इन्वेस्टिगेट करो। देन क्वेश्चन नंबर 39, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स, स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है। तो स्मॉल कंपनी का मतलब दोनों है, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए इसमें जो ऑप्शन है, जो फर्स्ट है दैट इज़ ऑल्सो अ लिटरेचर, सेकेंड इज़ ऑल्सो लिटरेचर, लेकिन थर्ड और फोर्थ में क्या लिखा है, फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि पहला या दूसरा। फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। तो एक बार हम ऑप्शन से रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड्स 50 lakhs। ये हम बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल कंपनी के, 50 lakhs का उसका बजट होना चाहिए, एंड सच जो हायर अमाउंट है नॉट मोर देन अ करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका हायर अमाउंट। देन इसके बाद टर्नओवर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ये इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में था, अब ये टर्नओवर के रिस्पेक्ट में है। टर्नओवर ऑफ विच एज पर द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़, मतलब जिसका टर्नओवर जो भी फाइनेंशियल ईयर आने वाला है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड हायर की अगर हम बात करें तो वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 40 इज़ अबाउट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 यूनाइटेड company's appointment of independent directors is mandatory and independent directors will be appointed from the data bank maintained for this purpose। जो भी डाटा बैंक बनाया गया है वहीं से ही independent directors अपॉइंट होंगे। नेक्स्ट इज which one is not the content of memorandum of association? The winding up is not the content of memorandum of association. Next question is, which one is not the content of article of association? Negative question। तो registered official clause ये हमारा क्या नहीं है, is not the content of article of association. Next question is a case law. Which one of the case does not deals with the article of association? कौन सा केस डील नहीं करता है? तो इट इज़ कोरन वर्सेस ब्रॉगहम। ये केस डील नहीं करता है हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, बाकी तीनों हमारे डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द केस नॉट डील्स विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? कौन डील नहीं करता है? इट इज़ क्ले हिल्स ब्रिक एंड टाइल कंपनी वर्सेस रोविंग का केस ये है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से डील नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ पे पब्लिक, पहले आप पब्लिक का बताएंगे फिर आप प्राइवेट का। तो हमने प्रीवियसली बताया था प्राइवेट में 2 हो सकते हैं एंड पब्लिक में कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। तो पहले थर्ड इज़ द राइट आंसर, 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 46 इज, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट provide about an small shareholder directors? तो सेक्शन 151। Question number 47, the Companies Act has introduced a new provision for voting through electronic means. Which section? Electronic means से जो voting होनी है ये किस सेक्शन में दिया है? It is given in section 106. Next question is, what are the exceptions to the rule of majority? तो all of the above है। rule of majority के exceptions कौन कौन है? अल्ट्रा वायरस एंड इलीगल एक्ट भी है, रॉन्ग डूअर इन कंट्रोल भी है, ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट, तीनों ही क्या है? एक्सेप्शंस है।
Next is question number 49, the president of appellate authority की एज कितनी होनी चाहिए? एज पर सेक्शन 413 इट इज़ एज 67। क्वेश्चन नंबर 50 इज़ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये कब एनफोर्स हुआ था? It is 20th November 2019, and that's all for the Companies Act. If you like the video, do hit the like button and comment in the comment box and subscribe our channel and share it. Thank you so much.